अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपना पाइथन लेक्चर नंबर 2 जो है वो हमने पिछले हफ्ते अपना पाइथन लेक्चर नंबर 1 किया था उसको शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा अगर आपने पाइथन लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप जरूर देख लीजिए, वरना आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो ही आपको समझ आएगी, ये नहीं है कि आप बिल्कुल बीच में ज्वाइन कर लें। अब हम बिना वक्त ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, व्हाट इज आईडीई, आईडीई क्या है और कौन सी आईडीई हम यूज करेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, आप मुझसे यहाँ पे ये सवाल पूछ सकते थे कि आप हमें क्या तो नहीं, यहाँ पे हमें रिकमेंड तो कर रहे हैं कि आप ये आईडी यूज कर लें, लेकिन आप हमें ये नहीं बता रहे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। दूसरी आईडी के भी कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा आईडी को इंस्टॉल कैसे करना है और उसके अलावा आपका फर्स्ट प्रोग्राम क्या है। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। तो इंस्टॉल पाइथन हमें पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, python.org। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब हम इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम ऑफिशियल पाइथन की वेबसाइट्स पे जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन और यहाँ पे हम जाके वेलकम टू python.org पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आके अपना बेशक आप यहाँ से चूज कर ले, मैकओएस विंडोज बेशक आप यहाँ से चूज कर ले, क्योंकि मेरा विंडो है तो मैं विंडो पे चूज करूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपने नीचे आना है, आना है, ठीक है। अगर यहाँ से ये वाला प्रोसेस को करते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारे मिल जाएंगे, एंड्रॉइड भी मिल जाएगा, मैकओएस भी मिल जाएगा, विंडो भी मिल जाएगा, मतलब सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे विंडो पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तब तक मैं आपको मैकओएस वगैरह के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके फिर आपने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके मैकओएस पे क्लिक करें और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नीचे आना है, ये देखिए फिर भी वही तरीका, एंड्रॉइड मैकओएस इंस्टॉलर सारा वही है सारा, यहाँ पे एंड्रॉइड का। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, इसके डाउनलोडेशन के रिलेटेड आपकी ना हो रही हो, तो आप इसे नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन आस्क जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हमारी ये डाउनलोड होती है तब तक हम थोड़ा आईडी के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी आवाज के लिए सॉरी, पर थोड़ा गला खराब हुआ है। व्हाट इज आईडीई, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आप ये पढ़ लेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि ये चीज, ये चीज बटन, ये ये एंट्री बॉक्स, ये रिकॉर्ड का बटन, ये होता है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। ये होता है इन्वायरमेंट। अब इसका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है आईडी, और ये पावरफुल एप्लीकेशन के साथ आता है। एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि पावरफुल टूल्स के साथ आता है, जैसे कि डीबगिंग, कोड एडिटर, ईटीसी, बहुत सी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये डेवलपर्स के जरिए यूज किया जाता है इनहेंस करने के लिए प्रोडक्टिविटी, मतलब जो आपका काम है उसका जो प्रोडक्ट है उसको इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है, और जो कोडिंग का प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी और भी बहुत बड़ी डिफाइन हो सकती है, मैंने आपको इजी सी दी है। उसके अलावा विच आईडी वी वर यूजिंग एंड द एडवांटेजेस ऑफ इट। अभी के लिए हम जो आईडी यूज करने जा रहे हैं वो है थोनी वाला आईडी सॉफ्टवेयर। इसके एडवांटेजेस क्या है, बिगनर फ्रेंडली इंटरफेस है, ठीक है। यही इंटरफेस, ये देखिए इंटरफेस, ये बिगनर फ्रेंडली है, बिल्कुल इजी है, बिगनर टू यूज है। इसके अलावा आप जो कोड है उसको डिबग बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से। उसके अलावा आप कोड को लाइन बाय लाइन भी रन कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन का मतलब यह है कि आपको अगर तो थोड़ा सा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या जा रहा है, तो आप लाइन बाय लाइन रन कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन आपको प्रोसेस को ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, आपको ज्यादा इजी समझ आ जाता है, ठीक है। आप डाटा के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर बोलते हैं वेरिएबल्स या लिस्ट या स्ट्रिंग, इनके अंदर डाटा स्टोर करते हैं,
ठीक है। तो अब ना बिना मतलब कोड के अंदर चाहे देखे, आप साइड पे जो क्वेश्चन दिया था उसके जरिए देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक्सरे की तरह ही होंगे ना कि आप जान नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन पाइथन होती है, आपको पाइथन सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। अब आपका सवाल होगा अगर इसके अंदर बिल्ट इन पाइथन होती है तो हम पाइथन को भी सेपरेटली इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। देखिए आगे जाके हमें पाइथन के जरिए जरूर कोई ना कोई काम आ सकता है। और अगर आप कोई और आईटी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन है, विजुअल स्टूडियो कोड है, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बिल्ट इन पाइथन होती है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। लेकिन पाइथन के अंदर बिल्ट इन पाइथन नहीं होती, तो आपको फिर बिल्ट इन आपको पाइथन सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ती है। इस वजह से मैं पाइथन को इंस्टॉल करा रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं पाइथन, हमारी पाइथन इंस्टॉल हो गई है। अब आपने यहाँ पे आना है फोल्डर्स में, फाइल फोल्डर्स, उसके बाद आपने डाउनलोड्स में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया। अब आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने आपने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और उससे पहले आपने python.exe को अपने पाथ में जरूर डाल देना है। ठीक है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ये सारा कुछ आपने ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट, इसके अंदर आपने भी सारा कुछ ऐसे ही रहने देना है। अगर आपका ये नहीं है ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अक्सर ये नहीं होता, तो आपने ये जरूर कर देना है। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल, एंड देन ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगी, तब तक हम आगे पढ़ लेते हैं। अब हमने इसके एडवांटेजेस वगैरह सब पढ़ लिए, अब थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो है ये मतलब पावरफुल नहीं है इतनी ज्यादा, ये पावरफुल एप्लीकेशन ही जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर लाइक पाइथन, विजुअल स्टूडियो कोड है, इनकी तरह ये पावरफुल नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज के पास अपनी एआई है। अब विजुअल कोड पाइथन में उनके पास अपनी एआई होती है। अब आप बिलफर्स कोई लाइन ऑफ कोड लिखने लगे हैं, आपने भी आधा लिखा है, तो वो आपको पहले गैस करके बता देगी कि आप ये लिखना चाहते हैं। ठीक है, एआई की वजह से, तो ये चीज होती है। लेकिन शुरू में मैंने इसलिए किया कि एआई आप ये ना रिकमेंड, मैं आपको ये दोनों रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कोड आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होगी। इधर आपका आधा कोड एआई लिख देता है। ठीक है, और अभी के लिए अल्लाह का वास्ता है, अभी के लिए आपने चैट जीपीटी इनको यूज नहीं करना अपने कोर्स के लिए, कुछ भी नहीं। ए टू सी इनको भूल जाए। जब वक्त आएगा मैं आपको खुद बता दूंगा कि आप अब इनको यूज करना स्टार्ट करते थोड़ा थोड़ा। अभी आपने एरर्स के लिए भी इनको यूज नहीं करना। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम उसमें थोनी को स्टोर करते हैं। थोनी को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉरी लिखना भूल गया हूँ। आपने आना ब्राउजर पे हमेशा की तरह, यहाँ पे आके आपने लिखना है थोनी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, थोनी, thony.org। इसके ऊपर आपने आके क्लिक करना है। ठीक है, इसका भी बिल्कुल ये देखिए साथ साथ में कुछ नहीं करना। यहाँ पे आके आपने चूज करना है विंडो मैक्स लिनक्स। चाहिए एंड्रॉइड के लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अभी मैं आपको एंड्रॉइड का भी तरीका बताता हूँ। मैक होगा तो मैकओएस, लिनक्स होगा तो आपने लिनक्स चूज कर लेना। क्योंकि मेरा विंडो है तो मैं विंडो चूज करूंगा। आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने अगर आपका एंड्रॉइड है तो आपने यहाँ पे आके ब्राउजर्स पे आना है। सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एक मिनट। आप ये रहने दें, आप यहाँ पे आके आप लिखे गूगल, इधर ही बेशक आप उधर लिख लेते, लिखने की बात है। गूगल खोला है। ठीक है, जब आपको मालूम था तो मेरा बताने कोई टाइम ले रहा है। ठीक है, बस आपने यहाँ पे आना है, या फिर आप ना यहाँ से काम करें, आप यहाँ से ना ड्राइव में आए, यहाँ से ना, या फिर जब आपका ये मेन पेज होता है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आप बेशक ना ड्राइव के अंदर आ जाए, या यहाँ पे आके आप लिखे गूगल कोलैब लिख लिया, ड्राइव लिख लिया, दोनों से आपको हो जाएगा। अगर आप कोलैब लिखेंगे तो वो आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फिर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, चूंकि मेरा अकाउंट पहले ही बना हुआ है तो वो फिर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पाइथन हो गई इंस्टॉल। अब हम धोनी की तरफ जाते हैं अपनी, इसको हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम धोनी की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आपने धोनी डाउनलोड हो गया तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने धोनी पे क्लिक करना है। ये जब अच्छे से इसको छोड़ दे आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट का बटन क्लिक नहीं होगा। आपने यहाँ पे आके आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आके आपसे अगर आपका चाहते हैं
डेस्कटॉप ऐप है आइकन क्रिएट कर लें तो उस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आके आपके ये बात ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऐड कर देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अभी इंस्टॉल कर है। अब मैं आपको जाके गूगल क्लाउड का बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मेरा खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने से आकर क्लिक करना है ऑफिशियल की जो गूगल क्लाउड वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आगे आपने करना है प्लस न्यू नोटबुक। अगर आपका साइन इन नहीं होगा तो पहले साइन इन वगैरह मांगेगा। यहाँ पे आगे आपने प्लस न्यू नोटबुक को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आके आप अपना कोड वगैरह लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे आके आप अपना कोड वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस कोड में लिखेंगे तो प्लस कोड वाली लाइन बन जाएगी। यहाँ पे प्लस टेक्स्ट में लिखेंगे तो ये टेक्स्ट वाला होता है। यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं कि आप लिख लें पाइथन, ठीक है। बोल्ड में करके लिख लें, जो मर्जी करके लिख लें। यहाँ पे आप लिख लें पाइथन, जो मर्जी लिख लें, ठीक है। उसका मसला नहीं। यहाँ पे आके वो लिख देगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट होगा बेसिकली। आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं ऐसे कि पाइथन और आप नीचे स्टार्ट कर दें। अब आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करें। आप यहाँ पे लिखे फर्स्ट प्रोग्राम और रन कर दें। और भी इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं, वो हम बाद में आके देख लेंगे। और ये आपकी गूगल ड्राइव के अंदर सेव करता है मोस्टली। और अगर आप चाहते हैं कि गूगल ड्राइव के अंदर सेव ना हो, कहीं और सेव हो, तो आप कहीं और का भी दे सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये सेव ऑटोमेटिकली कर देगा ड्राइव के अंदर, आपको उसकी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी थोड़ी भी होगी है। इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब हमारा सब कुछ फिनिश हो गया। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आते हैं। और यहाँ पे हमारा थोड़ी का आइकन आ गया है, ये इस पे आके क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। जो कि मेरी पहले से इंस्टॉल थी तो मेरी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा, आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तो वो आपने ना यहाँ पे आके या तो फाइल बना लेनी है। कैसे अपने आप फाइल बना लें, यहाँ पे आके ना आपने न्यू पे क्लिक करना है तो ये आपकी न्यू फाइल बना देगा, ब्रांड न्यू, ठीक है। यहाँ पे आना है आपने, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आपके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आपका पहला प्रोग्राम हम कैसे रन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका फर्स्ट प्रोग्राम। अब आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने पाइथन के अंदर करना है वो हम लिख लेते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। पाइथन के अंदर हम लिखते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम बाय यूजिंग प्रिंट मेथड। ये मेथड है प्रिंट, ठीक है। अब आपने पाइथन इधर आना है थोड़ी में, यहाँ पे आके आपने लिखना है सिंपल प्रिंट, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंगल कॉलन डाल दें या बेशक डबल कॉलन डाल दें, वो आपकी मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने लिखना है माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आके आपने ये रन करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब आप यहाँ पे बेशक डीबग करना चाहते हैं तो ये डीबग कर लें। यहाँ पे अगर वो कह रहा है डीबग करना है तो प्रोग्राम जो वो मस्ट सेव होना चाहिए। ये स्टॉप का बटन है। अगर प्रोग्राम बहुत ज्यादा आउट ऑफ क्रैश हो रहा है तो यहाँ पे आके आप स्टॉप कर दें। बाकी सारी बहुत सी चीजें हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर आस्क कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।